Hello student, this is mathematics classes. Today our class is arithmetic progression. Arithmetic progression class 10th का हम चैप्टर कर रहे हैं. आपके पास एक क्वेश्चन है. लास्ट क्लासेज में हमने समझा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है एंड उसमें जो टर्म्स आती है आपकी ए फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ये सब चीज़ें हम क्या कर रहे हैं लास्ट क्लास में कर चुके हैं. अभी इस एग्जांपल से हम और भी उसको क्लियर करेंगे. ओके, तो आपके पास एक क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर फ्रॉम एन एपी इफ दे फ्रॉम एन एपी राइट नेक्स्ट टू टर्म. ओके, इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि आपके पास जो नीचे लिस्ट गिवन है, आपके पास जो क्वेश्चंस गिवन है उसमें वो क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, क्या वो एपी है, या अगर है तो नेक्स्ट टू टर्म आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है. ओके, तो फर्स्टली हम चेक करेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है. इट इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर. इट इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर देयर इट्स डिफरेंस इज कांस्टेंट. ओके, तो क्या होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? एक नंबर्स का ग्रुप होता है, नंबर्स की एक सीक्वेंस होती है जिसमें क्या होता है, डिफरेंस कॉमन होता है, कांस्टेंट होता है. ओके, ये तो हो जाता है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. अभी हम चलते हैं कि आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये बिलोंग करती है या नहीं है. अगर डिफरेंस की क्या कह रहा है डेफिनेशन में कि अगर इसका जो डिफरेंस है वो क्या है, कांस्टेंट है और कॉमन है, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी. तो किसी भी सीक्वेंस को निकालने का एक मेथड होता है. देखो, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरीके से क्या है आप उसके सीक्वेंस को फाइंड कर सकते हैं. तो देखो ए आपका यहाँ क्या है, सभी में फर्स्ट टर्म है, क्या ऐड करते जा रहे हैं हम यहाँ पर, डी जो है आपका, हम इसमें क्या करेंगे, ऐड करते जाएंगे. तो इससे क्या है आप एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीक्वेंस को जनरेट कर सकते हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से. 4, 10, 16, 22, इस तरीके से आपके पास सीक्वेंस गिवन है. अगर आपको एक सीक्वेंस बनानी तो इस मेथड से हम स्टार्ट करेंगे. तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो हम चेक करेंगे. देखो ये क्या है फर्स्ट टर्म, इसकी ए क्या है आपके पास 4. ओके, और हमें क्या चेक करना है कि इट इज़ फ्रॉम एन एपी, क्या ये एपी से बिलोंग करती है या नहीं है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि इनका जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है या नहीं है, वो कॉमन है या नहीं है. तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन सभी का डिफरेंस चेक करेंगे. तो डिफरेंस चेक करने के लिए डी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है आपके पास, a2 माइनस a1. ओके, तो a2 माइनस a1 जब हम निकालेंगे, 10 माइनस 4 जब हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 6 आ जाएगा. नेक्स्ट डिफरेंस हम चेक करेंगे, a3 माइनस a2. ओके, a3 क्या है आपके पास 16 माइनस a2 क्या है आपके पास 10. इस तरीके से हम इसका डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 6 आ गया. देन नेक्स्ट करेंगे, यानी d1, d2 एंड d3, a4 माइनस a3. ओके, a4 क्या है 22 माइनस 16 हम करेंगे तो भी आपका डिफरेंस क्या आएगा, 6 आएगा. तो आप चेक करो, देखो कि यहाँ पे जो डिफरेंस है आपका सभी में क्या है, कॉमन है, 6 है. तो डी क्या हो गया आपके पास 6 हो गया. तो इससे ये तो प्रूव होता है कि आपकी जो सीक्वेंस है वो क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है. तो हम क्या लिख देंगे इसको, देयरफॉर दिस इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. ये क्या है आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो है. अभी हम क्या करेंगे, राइट नेक्स्ट टू टर्म आपको क्या करना है, फाइंड करना है. तो आपके पास 4 है, 10 है, 16, 22 में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे. तो आपको क्या करना है, फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है. a4 आपने कर ली, तो फिफ्थ टर्म फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, a4 प्लस डी करेंगे. a4 प्लस डी, तो a4 क्या है आपके पास 22 प्लस डी क्या है आपके पास 6, तो आपका a फिफ्थ आ जाएगा 28. इसी तरीके से आपको a सिक्स्थ टर्म आपको फाइंड करनी है. तो a5 प्लस डी, a5 आपके पास क्या है 28 प्लस 6, तो ये हो जाएगा आपके पास 24. तो दैट इज नेक्स्ट टू टर्म क्या होगी, a6 हो गई आपके पास 34 एंड a5 हो गया आपके पास 28. तो ये वाला पार्ट आपका क्लियर होता है. ओके, तो मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट को हम करेंगे. नेक्स्ट पार्ट है आपके पास 1, -3, -5. इस तरीके से आपके पास ये सीक्वेंस गिवन है. तो इसमें भी आपको क्या करना है, इट इज फ्रॉम एन एपी और नॉट, क्या ये एपी से बिलोंग करती है या नहीं है. तो हम चेक करेंगे, वही सेम डिफरेंस आपको निकालना होगा. d1 हम निकालेंगे तो a2 माइनस a1, d2 हम निकालेंगे तो क्या होगा a3 माइनस a2. नेक्स्ट
A4 माइनस A3, तो A2 क्या है आपके पास, -1 करेंगे तो -2 हो जाएगा। नेक्स्ट है -3 -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये साइन जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, -3 + 1 तो आपके पास आ जाएगा अगेन -2। देन आपके पास है -5 -3 -3, तो ये जो साइन हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, तो -5 +3। ओके, तो साइन जिसका बड़ा है वो आ जाएगा और क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस। तो इस सीक्वेंस में भी क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है आप सभी का, 2 है। तो ये भी क्या है, एक AP है। ओके, तो अभी इसमें क्या करेंगे, हम नेक्स्ट टर्म फाइंड करेंगे। 1 2 3 4 टर्म आपके पास गिवन है, तो हम A5th टर्म हम फाइंड करेंगे। A5th टर्म आपकी लास्ट टर्म के लिए क्या करेंगे, A4 + D, एंड A6 के लिए हम क्या करेंगे, A5 + D। तो इस तरीके से आप नेक्स्ट टर्म के नंबर निकाल सकते हैं। A4 है आपके पास -5, D क्या है आपके पास -2, तो क्या हो जाएगा, -7। नेक्स्ट है A5 क्या करेंगे, -7 -2 देन -9। तो ये सीक्वेंस में नंबर, नेक्स्ट नंबर क्या होगा, -7 एंड -9, ये इसका नेक्स्ट नंबर हो जाएगा। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट। इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास -2 2 -2 2 -2, इस तरीके से ये आपकी सीक्वेंस गिवन है। तो इसमें भी वही सेम चीज़ चेक करनी है। डी फाइंड करेंगे हम, D1 2 माइनस 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 प्लस हो जाएंगे आपके, तो इसका जब हम निकालेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, साइन ओपन होगा ब्रैकेट, तो प्लस का 4 हो जाएगा आपके पास। D2 हम निकालेंगे इसका -2 ओके, ये आपके पास साइन आ गया -4। नेक्स्ट D3 निकालेंगे हम, D4 - D3, तो 2 -2, जब इसको ओपन करेंगे तो साइन हो जाएगा प्लस, दैट मीन 4। तो अभी आप यहाँ पे चेक करो, देखो क्वेश्चन को आगे सोल्व करने की ही जरूरत नहीं है। आपकी जो सीक्वेंस है, आपका जो डिफरेंस है वो क्या है, डिफरेंट आ गया यहाँ पर। ये क्या है, 4 है, ये -4 है और ये भी -4 है, तो डिफरेंस जो है क्या है, अलग अलग है। तो दैट इज देयरफॉर दिस इज नॉट एन AP। तो ये क्या है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ओके, दैट्स क्लियर अवर ऑल क्वेश्चन।